Hello friends, I will now discuss question number 28 of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल के साथ साथ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमनली आते हैं, आप मुझे बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें 4 सैंपल्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन चारों सैंपल में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कौन से सैंपल में है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चारों जो सैंपल्स हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और चारों ऑप्शंस की क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद मैं कंपेयर करूंगा कि कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो सबसे पहले 1 ग्राम AU इज गोल्ड। तो हम यहाँ पे AU के नंबर ऑफ एटम्स निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ एटम से पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ सैंपल 1 ग्राम है और गोल्ड का मोलर मास होता है 197 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास। तो गोल्ड के मोल्स आ गए 1 अपॉन 197। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उससे हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। भाई एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो जो भी मोल्स आपको दिए हुए हैं उसको एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से गोल्ड के नंबर ऑफ एटम्स आए 1/197 जो उसके मोल्स थे, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया Na अपॉन 197। कैपिटल Na ये जो है दिस डिनोट्स एवोगैड्रोस नंबर। तो अब हमने गोल्ड के नंबर ऑफ एटम्स निकाले हैं, बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हमें दिया हुआ है। सोडियम का मास हमें 1 ग्राम है और सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास 1 अपॉन 23 और सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स आए एवोगैड्रोस नंबर अपॉन 23। थर्ड ऑप्शन में 1 ग्राम लिथियम दिया हुआ है, तो मास ऑफ लिथियम इज 1 ग्राम्स, मोलर मास लिथियम का होता है 7 ग्राम्स पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1 अपॉन 7, मास अपॉन मोलर मास। यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम आ गए Na डिवाइडेड बाय 7, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 7। अब लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। तो यहां पे क्लोरीन गैस का 1 ग्राम हमें दिया हुआ है। अब क्लोरीन एटम्स का मोलर मास होता है 35.5 और Cl2 गैस, क्लोरीन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो क्लोरीन गैस का मोलर मास हो जाएगा 71 ग्राम्स। तो यहां से क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1 अपॉन 71, मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए क्लोरीन के 1 अपॉन 71 जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पर आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स को कंपेयर नहीं करना है, एटम्स को कंपेयर करना है। और Cl2 गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने होंगे, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं Na/71 तो उसके एटम्स हो जाएंगे 2Na/71। तो ये भी यहां पे हमने मेंशन कर लिया। अब मुझे चारों ऑप्शंस के नंबर ऑफ एटम्स मालूम है, मुझे बस कंपेयर करना है। आप यहां ऑब्जर्व करेंगे कि डिनोमिनेटर जिसमें सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। न्यूमरेटर में मैं सब जगह Na रखूंगा। तो यहां पे Na/197, ये है Na/23, ये है Na/7 और ये है Na अपॉन 35.5। 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Na अपॉन 35.5। हम बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे लिथियम के सैंपल में। सो ऑप्शन 3 इज अवर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।